नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा, राठ क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहरोड में नारायणी देवी महिला महाविद्यालय बहरोड में रविवार को वार्षिक उत्सव एवं पारितोषिक वितरण समारोह एवं उमंग युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने धार्मिक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। समारोह की अध्यक्षता अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी ने की और मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि राठ क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस प्रतिभाओं को तराशने वालों की आवश्यकता है। 2004 से चल रही यह संस्था केवल व्यावसायिक संस्था नहीं है, यह संस्था हमारे भावी भविष्य को तैयार कर रही है। हमारे देश युवा भारत है। यूथ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 37 करोड़ युवा श्रेणी में है। उन देश के नौजवानों को संस्कारित बना दिया जाए तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। वहीं सांसद महंत बालकनाथ ने बालिकाओं द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दिए उनकी सराहना की। कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दिए गए हैं उनको अपने जीवन में चरितार्थ करना है। साथ ही कहा कि हम अपने स्थान पर रहकर भी राष्ट्र भक्ति कर सकते हैं, अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर देश सेवा कर सकते हैं। जीवन केवल हमारे जीने के लिए नहीं है, बल्कि यह जीवन देने के लिए है। हमारा कर्तव्य है कि जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया है उस देश के लिए बलिदान देना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेंद्र राठौर, नेता प्रतिपक्ष अध्यक्षता महंत बालकनाथ योगी, विशिष्ट अतिथि सुबूही खान, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय जागरण मंच अलवर भाजपा जिला अध्यक्ष उम्मेद सिंह भाया, मनीष पारिक, जिला प्रभारी बलवान सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष हीरालाल रावत, मोहित यादव, संदीप दायमा देवी सिंह शेखावत, रोहिताश यादव, जिला उपाध्यक्ष उमेश शर्मा, जिला मंत्री संजय शर्मा, जिला पार्षद राम नरेश यादव, वेद प्रकाश खबरी, जयप्रकाश झाबर, देशराज खरेरा, महेंद्र सिंह यादव, डेलीगेट बाबूलाल यादव, अमर सिंह यादव, सरजीत लोहमोड, रमेश यादव, कोबल महेंद्र सिंह, सरपंच नरसिंह यादव, नगेंद्र सिंह, संदीप चौधरी, अभय सिंह, रामफल गुर्जर, राजेंद्र सिंह, साधुराम, बहरोड मंडल अध्यक्ष संजय मीर, बड़ौद मंडल अध्यक्ष राधेश्याम बोहरा, माजरी मंडल अध्यक्ष सुनील यादव व मांडन मंडल अध्यक्ष राकेश चौहान, पार्षद ओम यादव, डॉक्टर ऋषि यादव, भारत विकास परिषद के सतवीर यादव, प्रकाश जांगीड़, लायंस क्लब से अनिल जांगीड़, योगेंद्र चौहान, रमेश रावत, मानव सेवा संस्थान के जगमाल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, कर्नल अशोक यादव, कमांडेंट गिरधारी लाल यादव, अलवर निजी कॉलेज संगठन अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह, शिशुपाल यादव, अरुण यादव व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री है। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। आज नीलम जी ने जिस बात को कहा, इस दुनिया के 20 शक्तिशाली देश G20 की अध्यक्षता हिंदुस्तान करे और हिंदुस्तान के उस नेता ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया को G20 में जिस थीम को दिया, पूरा विश्व एक परिवार है। पूरा विश्व आज जिस मुहाने पर खड़ा है, आज पूरी दुनिया शांति और अमन चाहती है। अनेकों देशों के बाद परमाणु बम है। अगला विश्व युद्ध से सृष्टि के नाशक तत्व का प्रतीक बन सकता है। ऐसे में हिंदुस्तान की भूमिका निश्चित तौर पर हमारे लिए गर्व की बात है। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जिस संस्कृति में यत्र पूजनत नारिका तत्र रमते देवता। हमें जब शक्ति की प्राप्ति की आकांक्षा होती है तब हम मां दुर्गा की स्तुति करते हैं।
जब हम धन और वैभव को चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, और जब हम शिक्षा की को चाहते हैं तो माँ सरस्वती की स्तुति करते हैं। हमारी धर्म संस्कृति में हमेशा महिलाओं को आगे और पवित्र माना गया है, और ऐसे समय के अंदर निश्चित तौर पर जब हमारे देश की अगुवाई हमारे महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला हो, और जब अभी हमने देखा एशियाई गेम में साक्षी मलिक, साइना नेहवाल और अवनी लखेर, और मैं कह सकता हूं कि इस राठ के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं, बस केंद्र चाहिए जो प्रतिभाओं को तरासे। 2004 में शिक्षा के क्षेत्र में छोटे सा पौधा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया, ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और मैं ये भी कहूंगा कि आज आपकी माता श्री नारायणी देवी जी भी जो स्वर्ग से ये चीज देख रही होगी, तो उनके नाम से, उनके संस्कारों के अनुरूप जिन संस्था का आपने संचालन किया, वो संस्था केवल व्यावसायिक संस्था नहीं है, वो संस्था हमारे भावी भविष्य को तैयार कर रही है। जिस बात की चर्चा बाबा बालकनाथ जी ने कही, हमारा देश युवा भारत है। अभी यूथ इन इंडिया उसका सर्वे रिपोर्ट में पढ़ रहा था, इस मुल्क के अंदर 37 करोड़ लोग आज नौजवानों की श्रेणी में है। 27.3% लोग जिस देश के अंदर नौजवान हो, और उस देश के नौजवानों को अगर संस्कारवान बना दिया जाए, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता का भाव उन्हें जागृत कर दिया जाए। आपने, हम सब ने देखा आजादी का अमृत महोत्सव, और उस समय जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा तब घर घर तिरंगा इस 15 अगस्त को फहरना चाहिए, 26 जनवरी को फहरना चाहिए, और हमने वो अद्भुत दृश्य भी देखा। ना जाति थी, ना पाति थी, ना छोटा था, ना मजहब सामने था, हर घर के अंदर तिरंगा हमारे राष्ट्र भावों का प्रकटीकरण करते हुए फहरा रहा था। और आज जिस महाविद्यालय को, जिस शिक्षा के संस्कार को, जिस महिला उत्थान की बात आप कर रही हैं, मैं समझता हूं कि ये मुल्क बदल रहा है। कभी हमें 200 वर्षों तक जिन्होंने गुलाम रखा, हर्बल जंगल से होती हुई आती हैं। विश्व की हर बीमारी का इलाज गंगा जल में पाया जाता है, शायद मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हर्बल बात, सबसे बड़ा हर्बल वाटर पूरे विश्व में केवल और केवल गंगा जी है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां मैंने आपको बताया भारत में पाई जाती हैं। भारत की हर नदी गंगा जी है, ये अभी मुझसे पहले बोला भाई साहब ने। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु यानी कि गाय केवल और केवल भारत में पाई जाती है। आज पूरा विश्व उसको पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा है। A2 मिल्क, गूगल सब लोगों के पास है, गूगल करिएगा। A2 मिल्क को पेटेंट करा के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी कर देना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए। और हम विविधता में एकता बच्चों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं आज अपने उद्बोधन के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगी कि क्या है वो विविधता में एकता, कौन है वो ताकतें जो हमारी उस एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, कौन है वो ताकतें जो हमें खंड खंड में विभाजित करने की कोशिश कर रही हैं, और कौन है वो ताकतें जो 1000 सालों से हमारे देश पर नजरें गड़ाए हुए हैं। और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ 21वीं सदी का आक्रमण हमारे देश पर आज भी चल रहा है। मैं आप सब बच्चों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे हमारा देश जूझ रहा है, और हम अपने अपने सामर्थ्य में, अपनी अपनी कैपेसिटी में अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकते हैं।
हम सबको पता है हमारे देश पे आक्रमण हुआ, हम सबको पता है कि हम विश्व गुरु थे, हम सबको पता है कि हम सोने की चिड़िया थे, लेकिन हमने कभी अपने दिल पर हाथ रख के पूछा कि क्यों? क्या हम सोने की चिड़िया हीरे जवाहरात के कारण थे? हाँ या ना? मैं जवाब चाहती हूँ बच्चों से। भारत तो त्याग की बात करता है, भारत तो वैराग्य की बात, तो अध्यात्म की बात करता है। तो भारत सोने की चिड़िया, हीरे जवाहरात, चांदी, मुकुट, पैसों के कारण या मटीरियलिस्टिक चीजों के कारण तो नहीं हो सकता। क्या कारण था जो हम विश्व गुरु थे? वो समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो चीज, वो हमारी ताकत, वो हमारी संपत्ति हमारे पास आज भी है। भारत विश्व गुरु प्रमुख दो कारणों से था। पहला कारण, जब आप ग्लोब लेते हैं ना, जो विश्व का जो ग्लोब होता है दुनिया का, उसमें आप देखिए जो भारत का जो नक्शा है, भारत की जो प्लेसमेंट है, भौगोलिक जो स्थिति है भारत की, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है भारत की, वो पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश है जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं, जीने के लिए, व्यापार करने के लिए। हमारी जलवायु, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां केवल और केवल भारत में पाई जाती हैं। हम कहते हैं ना गंगा माँ, जब हम कहते हैं गंगा माँ, कभी हम अगर गंगा यात्रा करें, मैंने अपने गुरुदेव के सानिध्य में भी रिसेंटली 420 किलोमीटर गंगा संवाद यात्रा करी है। उस यात्रा के बाद मुझे गंगा जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चली कि लगा कि हम लोग तो राष्ट्र प्रेम जानते ही नहीं थे, हम लोग समझते ही नहीं थे कि एक्चुअली राष्ट्र प्रेम या विश्व गुरु होने की हमारी ताकतें क्या है। पूरी दुनिया में कोई नदी ऐसी नहीं है, गंगा जी कई प्रस्तुतियों को देखा है और बड़ी गौर से देखा है। ऐसी प्रस्तुतियां जिनके अंदर एक समय में तो हम भक्ति में डूब जाते हैं और दूसरे ही पल हम अपने राष्ट्र के लिए उस प्रकार से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं अपने राष्ट्र के लिए, हम क्या करें अपने देश के लिए कि जिससे कि हमारा देश का सम्मान और भी ऊंचा उठे। ये हम सबको समझने की आवश्यकता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, और हम सब देखते हैं ऐसे कार्यक्रमों में जो राष्ट्रभक्ति के या धर्म के प्रति अपनी जागरूकता को उजागर करने के भाव से जो कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, केवल हम उस कार्यक्रम के उस चित्र को ही समझते हैं। जैसा कि बच्चों ने राष्ट्रभक्ति से झांसी की रानी से लेकर और हमारे वीर सेना के जवानों की गाथाओं को हम सब के बीच में रखा है कि सेना में भर्ती होकर राष्ट्र के लिए लड़ना या बॉर्डर पर जाकर अपने दुश्मन से लोहा लेकर उसको परास्त करना, यही राष्ट्रभक्ति है। मैं आप सब छात्र छात्राओं से कहना चाहता हूं कि यही केवल राष्ट्रभक्ति नहीं, राष्ट्रभक्ति हम अपने स्थान पर रहकर भी कर सकते हैं, और वो राष्ट्रभक्ति उन वीरों के बराबर ही मानी जाती है कि हम अपने देश के लिए काम करें। हम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हम अपने और अपने परिवार के लिए, और उसके साथ में हम अगर ये विचार करें और ये देखें कि हम सोचते हैं कि जीवन हमारे लिए है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये जीवन हमारे लिए नहीं है, ये जीवन जीने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन देने के लिए जीवन है। हम अपने जन्म को भी बहुत सौभाग्यशाली समझे कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाकर इस धरा पर भेजा है, और जिस कुल में, जिस परंपरा में हम सबको भेजा है, जिस देश की मिट्टी में हमको जन्म दिया है, सबसे पहला दायित्व तो हमारा उस देश के लिए बनता है। ये वर्तमान समय हमारे लिए बहुत उपयुक्त समय है। इस समय पर हम सब अपने देश के लिए काम कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ सोच सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ सपना देख सकते हैं और उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। ऐसा समय बहुत ही लंबे इंतजार के बाद में बहुत ही सौभाग्य से किसी समाज को और किसी देश को मिलता है। आज हमारे देश का भी वो सौभाग्य है। हमने इस मंच के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम सुने हैं, देखे हैं, उन कार्यक्रम को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो संदेश दिया गया है, उस संदेश को चरितार्थ करने का दायित्व तो हम सभी का है। विशेष रूप से हमारी बहनों का है, विशेष रूप से हमारे युवा साथियों का है। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जोशीला न्यूज नेटवर्क के साथ।